नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। राजस्थान जीके हिंदी और अंग्रेजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 85 प्रश्न लेकर आया हूं। मॉडल पेपर नंबर 50 की बात करेंगे। आज यहां पर सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक प्रश्न आपको यहां पर इंपोर्टेंट मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्न में से कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, आमेर का किला या फिर जालोर का किला। आज यहाँ पर आवाज थोड़ी सी आपको यहाँ पर अलग सी लग सकती है क्योंकि गला खराब हो चुका है, ठीक है। तो जुकाम होने की वजह से थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। और अधिक ऊंचा आपको पता ही होगा कि इतना ऊंचा है जी, नीचे से कोई व्यक्ति देखे ना उसकी सर की पगड़ी पीछे गिर जाती है। वो है कुंभलगढ़ के अंदर स्थित कटारगढ़ का, ठीक है, दुर्ग। मिनी दुर्ग कहते हैं, लघु दुर्ग कहते हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, राजसमंद में है, सभी को पता ही होगा। 84 खंभों की छतरी स्थित है। झालावाड़ में स्थित है, बूंदी में स्थित है, सवाई माधोपुर या फिर कोटा। देखते हैं कौन बताएगा। मैंने आपको दो चीजें बताई थी हमेशा कि आपको हमेशा दो चीजें याद रखनी है, अलवर और बूंदी एक साथ याद करनी है। क्योंकि काफी लोग क्या है 80 और 84 खंभों की छतरी में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। F और 80, F और अलवर और F और 80 ऐसे याद रखो। और बची कितनी? 84 खंभों की छतरी बूंदी में हो जाएगी। तो यहां पर 84 खंभों की पूछ रहा है तो बूंदी, और अलवर आपका ऑप्शन इसलिए नहीं दिया था मैंने। बात करें बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? नाथावती ने, विजया देवी ने, गायत्री ने या फिर पद्मिनी ने। स्टार लगा दो। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया बूंदी में, और नाथावती बिल्कुल आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है। पासुरनाथ जैन मंदिर स्थित है जो उत्पादक के लिए, जीरे के उत्पादन के लिए, कठपुतली जो मंदों के निर्यात के लिए। तो राजस्थान में मेवा नगर है, यहां पर प्रसिद्ध किसके लिए है बताओ, किसके लिए प्रसिद्ध है? पासुरनाथ जैन मंदिर स्थित है, ठीक है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। पासुरनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और कहां पे स्थित है ये कमेंट करो। और पासुरनाथ आपको पता ही होगा 23वें तीर्थंकर थे, और इनका जो सर्प है, सांप, वो इनका चिन्ह है, ठीक है। किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? जोधपुर में, अलवर में, कोटा में या फिर माउंट आबू में। तो दिलवाड़ा आपको पता ही होना चाहिए कि सिरोही माउंट आबू में स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं छठे प्रश्न की। सिर और माथे पर पहने जाने वाला महिलाओं के आभूषणों को सही क्रम में यहाँ पर जमाना है। सुमंग, शीशफूल, टीका, टीका, शीशफूल, सुमंग, शीशफूल, टीका, सुमंग, शीशफूल, सुमंग, टीका। तो आपको मैं जैसे कि कोई महिला का चित्र अगर हम देखें, ठीक है, ये कोई भी महिला है मान के चलो, ठीक है, अपने काम क्या है? आंखों से है, ठीक है, और ये उनके बाल हो गए। अगर हम देखें तो यहां पर सबसे पहले यहां पर हम देख रहे हैं शीशफूल। शीशफूल कहां पे रहता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर रहता है, यहां पर, ठीक है, ऐसे शीशफूल टाइप में। फिर है आपका सुमंग। सुमंग यहां पे, ठीक है, माथे के इनके जो बीच में। और फिर बात करें टीका, थर्ड नंबर पे टीका तो यहां पर लगता है। तो पहले सुमंग, शीशफूल, सुमंग और टीका। डी ऑप्शन किस किस का राइट है एक बार कमेंट करो। इसी क्रम में आपको याद रखना है, यह प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थानी महिला आभूषण हंसली है, यानी ये हंसली कहां पहना जाता है? गले का आभूषण है, कमर का आभूषण है, पैरों का आभूषण है, सिर का आभूषण है। असली आपको पता ही होगा, मैंने 3-4 चीजें बता रखी है, जैसे कि कमर, कमर के तो 3 याद करने हैं। पहला तो पूछा जाता है सटका, दूसरा पूछा जाता है करधनी, और एक पूछा जाता है तगड़ी। इसके अलावा मुझे कोई प्रश्न इंपोर्टेंट दिखा नहीं कि कमर का कोई इनसे बाहर प्रश्न जाता है। तो 3 याद कर लो और सारा काम हो जाएगा। वैसे ही हंसली है गले का, गले के भी 3-4 आभूषण है, मैं अभी आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपोर्टेंट है। महिला आभूषण करधनी, उससे जुड़ी घंटियां, कंदोरा नाम से जाना जाता है।
कान का आभूषण है, नाक का है, गर्दन का है, कमर का है। अभी मैंने गर्दन ही बताया था, कमर का बिल्कुल सही है। अगर अब बात करें हम गर्दन की या फिर गले की, ठीक है, गले की भी आपको यहाँ पर 3 आभूषण याद करने हैं। पहला आपको याद करना है यहाँ पर कौन सा, बताओ, रामनामी, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा आपको यहाँ पर याद रखना है, बताओ कौन सा याद रखना है, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। तिमनी आभूषण सबसे ज्यादा पूछा गया है। तिमनी आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले का है। और अभी एक पीछे देखा था हमने कि गले का यहाँ पर बात करें तो कौन सा देखा था हमने, गले का देखा था यहाँ पर हंसली, ठीक है, कौन सा देखा था, हंसली। 3 आभूषण याद करने हैं गले के, रामनामी, तिमनिया और हंसली। बात करें निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। चांद, सूरज, तोती, टोटी बोलते हैं इसे, इंग्लिश में देखो ऐसे लिखते हैं टीओ, ठीक है, इसीलिए तो आ गया, ठीक है। आपको टोटी याद करना है, तुलसी और धौंस, धौंस है बेसिकली, ठीक है, ये चूप रगन धोंक में मेघधौंस। बताओ मिलान करना है, गला, दांत, सिर, कान। आपको पता होगा कि धौंस, चूप रखन, मेघधौंस दांत का है, ये मिला दिया। टोटी कान का आभूषण होता है, ये मिला दिया। तुलसी गले का आभूषण होता है, मिला दिया। चांद सूरज सिर का होता है। तो ए 3C में है, ए सी में है, तो आपका मिल गया, ठीक है। पोत, हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, नाक में, कान में, गला या फिर पैर। पोत, हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, कमेंट करो। बिल्कुल कमेंट आ गया गले में, ठीक है। इनको ज्यादा हाकल, हाकली, ठीक है, हंसली याद रखना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य जनपद या मत्स्य उत्सव आयोजित होता है, उदयपुर में, अलवर में, जयपुर में, जोधपुर में। आपको पता ही होगा बेसिकली जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय 4 रियासतें थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये मत्स्य जनपद में शामिल थी। और वही मत्स्य जो उत्सव मनाया जाता है अलवर में, ठीक है। ऐसे आपको हर चीज याद रखनी है। कब मिलान राजस्थान में कब मिला, बताओ। सोरठ का मेला कहाँ पड़ता है, मांडल भीलवाड़ा में, साबाज बारा में, लालसोट दौसा में, रासमी परगना चित्तौड़ में। तो सोरठ का मेला पड़ता है भीलवाड़ा, मांडल में, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, पशु मेला है बेसिकली। सीताबाड़ी का आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है, 12 जिले में, भरतपुर में, जयपुर में, बांसवाड़ा में। अभी हिंदी के प्रश्न भी आने वाला है, 50 हिंदी के प्रश्न करेंगे, ठीक है। 12 जिले में सही आंसर है। सहरिया जनजाति निवास करती है, सहरियाओं का कुंभ कहलाता है। मेला महा सुमेलित करना है, जीर्ण माता का मेला, पुष्कर मेला, भरतरी मेला, डिगी कल्याण जी। तो आपको पता ही होगा कि बेसिकली पुष्कर जो मेला आयोजित होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर लेना है, ठीक है, वरना आप यहाँ पर मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। तो कार्तिक माह में पुष्कर मेला पड़ता है, जीर्ण माता का मेला पड़ता है। यहाँ पर आपको बता दो चैत्र माह में जीर्ण माता का मेला, कनपटे साधुओं का जो मेला पड़ता है वो आपका पड़ता है भाद्रपद माह में और डिगी जी श्रावण में, ठीक है। नारायणी माता अलवर वाली मेला किस तिथि को आयोजित होता है, चैत्र शुक्ल 13 को, वैशाख शुक्ल 11 को, आश्विन शुक्ल 14 को, कार्तिक 14 को। देखो हमारे नॉर्मल भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। अब आपको एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और चतुर्थी ऐसे बोलने में यहाँ पर याद करने में काफी मुश्किल हो जाती है। 6, 14, 11, 13 ऐसे याद करने में आपको क्या है कि माइंड शार्प होगा आपका, इसीलिए, वरना मैं तो बोल सकता हूँ, ऐसे कोई इशू नहीं है हमारे। लेकिन अगर वैशाख 11 से याद रखेंगे, वैशाख की 11, शुक्ल 11, तो याद ज्यादा रहेगा। एका यहाँ पर दसी तो थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। केसर की क्यारी में रक्त के फूल किस रचना, यहाँ पर रचना किसकी करती है, राजानंद की, विशन सिंह की, जगदीश बोरा की, सुमेर सिंह दहिया की।
तो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखी थी केसर की क्यारी में रक्त के फूल। ठीक है, जगदीश बोरा की ये रचना है। जगदीश जी की रचना कौन सी है? केसर की क्यारी में रक्त के फूल। किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करने का जो श्रेय दिया जाता है? मुंशी देवी प्रसाद जी को, मुनोत नेणसी को, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को, कवि राजा श्यामल दास को। तो यहां पर मुंशी देवी प्रसाद जी फारसी जो ग्रंथ है उनको हिंदी में अनुवाद करते हैं, बिल्कुल राइट है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहां पर आता है, दलपत विलास का प्रकाशन राजस्थान के किस स्थान पर स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया जाता है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। और अभी भी बता रहा हूं, वीडियो को अभी तक काफी लोगों ने लाइक नहीं किया। देखो, एक लाइक से कुछ नहीं होता। आज हमारा टारगेट है यहाँ पर 110 लाइक का। ठीक है, 100 लाइक डेली टारगेट बनाते हैं, आज टारगेट ज्यादा है। सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब का टारगेट तो वही है, 100 सब्सक्राइब आज की क्लास में होने चाहिए। और रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर हम बात करें, जोधपुर कौन बता रहे हैं? बीकानेर होना चाहिए। ठीक है, जोधपुर कौन कौन बता रहे हैं? गलत है। दलपत विलास की पूछ रहे हैं, प्रकाशन राजस्थान के किस स्थान से स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है? तो बीकानेर द्वारा दलपत विलास। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं नरोत्तम, कृष्णा आडा, बखत राम शाह और बांकीदास। बुद्धि बखत नहीं है, बखत में बुद्धि नहीं है, ऐसे याद करो, बखत में बुद्धि नहीं है, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब हिंदी के प्रश्न भी आने वाले हैं। नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने, हेमचंद्र सूरी ने, राजशेखर ने, सोमेंद्र। इनका नाम अगर बात करें तो सोमदेव भी मिलता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है सोमदेव। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक हैं? अब्दुल वाहिद खान, फैयाज खान, मिर्जा गालिब, उस्ताद अलादिया खान। बताओ, जयपुर अतरौली घराने की बात कर रहा हूं, कौन बताओ जल्दी से। जयपुर का अतरौली घराना, उस्ताद अलादिया खान, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलादिया खान जयपुर के अतरौली घराने के संस्थापक हैं। बात करें तालबंदी गायकी के प्रचलित है पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। अगर बात करें हम राजस्थान का, जैसे कि ये है मैप आपका। ठीक है, ये राजस्थान मैप है, यहाँ पे दिल्ली है। ठीक है, क्या हुआ कि राजा था दिल्ली का औरंगजेब था। औरंगजेब ने क्या किया? मूर्तियां तोड़वा रहा था और संस्कृति को ध्वस्त करवा रहा था, लोगों को मार रहा था। जो भी गायन के क्षेत्र में हो, राजस्थानी या फिर किसी अन्य जो संस्कृति से संबंधित हो, तो यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में एक गायनी चलती थी, तालबंदी। ठीक है, और ये जो भागकर राजस्थान आए, आते आते यहाँ पर सवाई माधोपुर यहाँ पर बस गए इस रीजन में। ठीक है, तो ये पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, औरंगजेब के डर से आए थे। राजस्थान में भाटी जाति का मुख्य कार्य क्या है? विभिन्न परिवारों के वंशावली का लेख, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हिंदी के प्रश्न कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, हिंदी के देख लेते हैं एक बार, यहां से आगे। नमस्ते में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि। आपको एक एक प्रश्न की तैयारी करवाई जा रही है। मैं कह रहा हूं टेलीग्राम जिसने भी ज्वाइन नहीं किया, एक बार देख लो जाकर, क्योंकि वहां पर कंटेंट आपको भर भर के मिल रहा है। तैयारी बूस्टर की तरह होगी हमारी, बूस्ट मिलेगा आपकी तैयारी को। बताओ, एक बार कमेंट कर दो। नमस्ते में विसर्ग लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा इसको ध्यान से, नियम आपको लगेंगे इसमें। ठीक है, नमस्ते का क्या होगा बताओ एक बार। सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। सद प्लस एव, सदा एव, सद एव, सदा एव। तो सदा एव होता है, सदैव होगा। ठीक है, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है। परम उत्सव। ठीक है, परमोत्सव। तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। आपका ए ऑप्शन आपका किस किस का राइट है, एक बार कमेंट कर दो।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है बताओ, या थोड़ा कम टाइम दे या ज्यादा दे, एक बार कमेंट कर दो। पुरे प्लस कृत का संधि रूप क्या होगा? पुरस्कृत, पुरस्कार, पुरस्कृत, पुरस्कार। तो एक यहां पर देखना है पुरस्कृत, और यहां पे क्या है? कृति है और कृत है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। आप कृति और कृत में थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखकर इसको कृत कर देंगे, ठीक है, सी ऑप्शन। बाकी आप गलत भी कर सकते हो। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? देवालय, पवन, स्वागत और उच्छ्वास। तो बताओ किस शब्द में व्यंजन संधि है? उच्छ्वास, बिल्कुल। उच्छ्वास में क्या है? व्यंजन संधि है। बाकी ये सभी की सभी अलग संधियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा उसका अर्थ नहीं सही है? तेली का बेल होना, मन लगाकर काम नहीं करना, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, चोली दामन का साथ होना, एक दूसरे से स्पर्धा, तालू में जीभ न लगना, भूख से प्रताड़ना। तो ये सभी के सभी जो लास्ट के हैं ये तो गलत है, लेकिन गागर में सागर भरने वाला आपका सही है। थोड़े शब्दों में जो अधिक गहराई वाली बात कर दे, प्रभावशाली बात कर दे, थोड़े शब्दों में अधिक कहना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति एवं उसका अर्थ सही नहीं है? तुम डाल डाल तो हम पात पात, ठीक है। पात किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है, यहाँ पर योजक चिन्ह है, ठीक है। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, अपनी डफली अलग राग यानी कि अपना दुखड़ा रोना। और ये आपका बिल्कुल गलत है, अपनी डफली अपना राग यानी दुखड़ा नहीं रोना होता है, ठीक है। गुल्लर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ बताओ, ठीक है। रोज रोज दिखना, न दिखाई देना, भ्रम पैदा कर देना, कभी कभी दिखना। तो आपका कभी न दिखाई देना या न दिखाई पड़ना बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। तीन लोक में मथुरा न्यारी, बालू से तेल निकालना, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, तू डाल डाल में पात पात। तीन लोक में मथुरा न्यारी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के मुहावरा और उसका अर्थ सुनिश्चित या फिर सुमेलित नहीं है? कलेजे पर सांप लौटना यानी नफरत करना, नब्ज पहचानना, स्वागत जानना, स्वभाव जानना, देवता कूच करना, घबरा जाना, अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। बताओ, कालजे पर सांप लौटना, यहां पर ये गलत होगा, ठीक है, नफरत करना नहीं होता, ठीक है। सर्वनाम के भेद है 4, 5, 6, 3। कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। निम्नलिखित में शब्द हैं से सर्वनाम है, उसकी पूछ रहा है, ठीक है। परिमाणवाचक, निश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो यहां पर उसकी की बात कर रहा है, जैसे कि राम और श्याम बेटे हैं, राम श्याम से कहता है कि उसकी यानी तीसरे की बात कर रहा है, सुरेश की, ठीक है। राम श्याम से कहता है उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, तो किसके बारे में? अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा आपका? अन्य पुरुषवाचक जो आपका सर्वनाम होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में सर्वनाम है, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। उसका भाई नौकरी करता है, तो
पुरुषवाचक की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे अपने गांव जाना है, वाक्य में सर्वनाम है। निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में किया जाता है। मेरा, तुम्हारा, जो, तेरे। तो जो है ये आपका राइट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पानी का पर्याय नहीं है। अंबु, द्रव, जीवन, सलील। तो आपका द्रव पानी का पर्याय नहीं है, ठीक है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। याज्ञसेनी, सेरंध्री, पंचालिका और कृष्णा। तो द्रौपदी का पांचालिका नहीं है, ठीक है। 5 के साथ चली, याद होगा आपको। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मंदार, सुरभि, धेनु, गो। बताओ बताओ। मंदार, ठीक है। मंदार शब्द नहीं है इसका गाय का। सुरभि है, धेनु है, गो है। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। अचला, अचल, अद्री, नग। तो आज का यही थोड़ा सिर दर्द भी कर रहा है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। एक वीडियो आ रहा होगा यहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट। कल तो गला सही था, तो उस क्लास को जरूर देख लेना एक बार। और इसका मैं बता देता हूँ, पर्वत जो है इसका अगर हम देखें तो अचला नहीं होगा, अचल होगा, आद्री होगा, नग होगा। मिलते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक। एक बार टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को।